और पपीता अब बिल्कुल कुछ कुछ बची है, तो हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। जो पपीता पक गई है हम उनको तोड़ रहे हैं और लगातार 8 महीनों से ये फसल चालू है और 1 से 1.5 महीना अभी और फल लगा है जो पकेगा, तो इनको भी हम तोड़ेंगे। हम कच्ची पपीता भी तोड़ लेते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से पीला पीला दिखने लग जाए तो हम इसको भी तोड़ लेते हैं। पर आज कुछ माल ज़्यादा हो गया है तो हमने इसे नहीं तोड़ा। सारे पौधों में हमने पहले जहाँ छतरी नहीं थी तो उसमें बांधा था, इसमें छतरी थी तो नहीं बांधा इसमें। और इसको धूप से बचाने के लिए हमने इसको कॉटन से ढक दिया, तो हमारी पपीता ख़राब नहीं हुई। और ये हमारे पपीते का ढेर पड़ा है, अब गाड़ी आएगी जब भरेंगे इसको। इसमें पके भी हैं और कच्चे भी हैं, तो कच्चे को हम पेपर लपेट कर 2 दिन घर पर पाल से ढक देंगे ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। और जो पक गई है हम उसको मंडी कर देंगे, और पास में हमारी मंडी है उसमें हम मंडी कर देते हैं। और ये हमने जो पालक बोया था तो इसको काटा ही नहीं, क्योंकि इसको मंडी में ले जाते हैं तो पालक पीक ही नहीं रहा है, ये नुकसान हो चुका है। ये पालक का पूरा पाटिया ये देखिए। और ये मेथी डाली थी, मेथी का भी भाव नहीं, तो ये भी ऐसी ही पड़ी है। और बीच में हमने आल लगाई है तो इसके पौधे भी चल रहे हैं। ये मेथी के सभी पार्ट उखाड़े ही नहीं, बेचे ही नहीं। अगर मंडी ले जाओ 2 रुपये ने 2.5 रुपये बिकती है, तो मजदूरी से अगर करवाओ तो काम ही होता। और ये धनिया लगाया था और धनिया का भी भाव नहीं है, आज मंडी ले गए 3 रुपये बिका, तो इसको भी अब क्या करें। बहुत सारा धनिया है, 2 पार्ट बड़े बड़े लगाए थे और मंडी में 10 रुपये किलो अगर बिकता तो पैसे बनते। अगर 2-2.5 रुपये किलो बिके तो तोड़े फिर से चालू हो गई थी। तोड़ते 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 हम यहाँ तक 5 फीट के लेवल पर आ गए हैं और ये पौधा 10 फीट होने वाला है। और इसमें पपीता भी लग रही है ऊपर, ये देखिए आपके सामने है। पपीता में घाटा नहीं हुआ है। ये हमारे 1.5 बीघे के पपीता 4 लाख रुपए के हो गए हैं। और अभी भी माल छुट-पुट चल रहा है। अभी रमज़ान का महीना चालू में लगाए थे हमने, तो 7 से 8 महीने में चालू हो जाता है। फिर 7-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक माल की हार्वेस्टिंग होती रहती है। ये हमारे खेत का नज़ारा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सवाल अगर पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें इसका अनुभव 4 से 5 साल हो गए हैं। पपीता लगाना, कैसे लगाना, कब लगाना, कितनी दूरी पे लगाना और कौन सी फसल इसमें हम ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले साल ये हमने तरबूज लगाए थे, उस तरबूज के अंदर पपीता को लगाई थी। तरबूज भी तोड़े हमने, बेच कर फिर पपीता हो गई। ये हमने इसमें खाली जगह में बैंगन भी लगाए हैं। और ये मटर देख रहे हैं, छोटे छोटे मटर भी, ये छोटी छोटी फलियाँ आती है सब्जी की, दाल बनाने की मटर आते हैं। और मिर्ची में भी फूल आ गए हैं। एक हार हमने मिर्ची की लगाई है और 2-3 बैंगन की है, और ये 2 टमाटर की भी लगाई चुके हैं। इसमें भी फूल वूल आना है, टमाटर लगना चालू हो गए हैं। इसको हमने बांस से बंधाई नहीं की, क्योंकि हमने इसमें ड्रिप से पानी दे रहे हैं, तो इसमें सड़ने का डर नहीं रहता है। तो अगर आप ड्रिप से करते हैं तो 10-15 मिनट ही पानी देना पड़ता है। नीचे से अगर देते हैं तो पानी बहुत देना पड़ता है और फूल टमाटर सब ख़राब हो जाते हैं। और ड्रिप से देते हैं ख़राब नहीं होते हैं। और ये उधर हमारी आल का भी एक लाइन लगाई थी, तो ये भी चालू हो गई है और बहुत दिन से चल रही है ये भी। ये हमारे गेहूँ जो हमने मटर में लगाए थे वो भी बड़े बड़े हो गए हैं। और इसमें आखिरी पानी दे दिया है। अगर इसको अब और लेट कर देते तो फिर ये आड़े पड़ने का डर रहते हैं, इसलिए हमने इसमें आखिरी पानी दे दिया है। ये बालियाँ निकलने के बाद हमने इसमें 2 पानी दे दिया है। और इसमें पीलापन की झाई मारने लग गई है। ऐसा पीला पीला होने लग जाए तो समझ लीजिए अपने गेहूँ में आखिरी पानी दे दे, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे तो इसके वज़न
आ जाता है बालियों पर, और ये फिर अगर हम पानी पिलाते हैं तो नीचे आड़े गिर जाते हैं। फिर हमें आड़े अगर गिर जाते हैं तो उसका उत्पादन कम आता है, क्योंकि अगर हमारे गेहूँ नीचे ज़मीन में झुक जाते हैं तो उसका उत्पादन कम आता है। जो झुकी हुई उम्बी नीचे ज़मीन में जाती है वो गेहूँ पतला हो जाता है। अगर ऐसा खड़ा गेहूँ रहता है तो वो पतला नहीं रहता है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सुंदर सा खेत जिसमें आपको पपीता मिलेगी। और ये हमने गोभी भी लगाई है, ये थोड़ी सी गोभी के भी बीज लगा दिए थे ताकि गोभी के भी सब्जी खा सके। और टमाटर, बैंगन, मिर्ची, धनिया, पालक, इनका तो भाव ही नहीं मिला है। ये हमने पोटले बना लिए हैं पपीते के, गाड़ी में रखना है। बच्चे गए हैं मणिनगर तो वो आते हैं फिर। ये देखिए कितना ज़ोरदार आम का पौधा, और कितने मोर आए हैं। ये फूल है मोर, मोर को ही फूल बोलते हैं। और झाड़ से बड़े ये मोर हो गए हैं। इसमें आम लगेंगे और इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे तोड़ेंगे नहीं तो ये पौधा सर्वाइव नहीं करेगा और बड़ा नहीं होगा, इसलिए इनको तोड़ना ज़रूरी है। ये पिछले साल भी आ गए थे और अब भी आ गए हैं, और नई ब्रांच भी इसमें फूट रही है। और ये देखिए मोर कितने बड़े हो गए हैं, पौधे से ज़्यादा मोर बड़े हो गए हैं, इनमें फूल बड़े हो गए हैं। इन सारे में आम लगेंगी, केरी लगेगी। हमारे इधर आम को केरी भी बोलते हैं। और ये हमारा बगीचा एंड होने आ गया है, जो 8 महीने लगातार चल रहा है। उसके बाद में हम पपीते को रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।